नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम विजय केवल रामानी जी के घर पर है। आज उनका जन्मदिन है। मैं बताना चाहूँगा आज वो 55 साल के पूरे हो चुके हैं और 56वें साल पे उन्होंने पदार्पण किया है। भारतीय जनता पार्टी के वह नागपुर शहर मंत्री है। आपको सबसे पहले विजय केवल रामानी जी, हमारे दोनों चैनल की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है ये एक यानी समाज को, सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। उनके विचार हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम समाज तक के पहुंचाते हैं। आज आप 55 साल के हो गए, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है। जो आपके घर में ये जो आपके जो चाहते हैं उनका बहुत शुभकामनाएं देने आपके घर में पहुंचे हैं। क्या बताओगे, क्या संकल्प किया है आपने इस जन्मदिन पर? सबसे पहले तो मैं IBN न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप यहां आए और ये मेरे जो साथीगण सब यहां पे आप देख रहे हैं, इन्होंने मेरे जन्मदिवस के निमित्त मुझे शुभकामनाएं दी। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक संकल्प का प्रश्न है, लोनारे जी, मैं शुरू से ही बाल्यावस्था से ही राष्ट्र सेवा को अपना धर्म मानकर चला हूं और मेरा यह आखिरी तक संकल्प रहेगा कि जब तक मेरी उम्र रहे, मेरे खून का एक एक कतरा इस राष्ट्र के लिए, इस समाज सेवा के लिए काम में आए। बहुत ही अच्छी बात की उन्होंने अपने जन्मदिन पे। ये बचपन से तो आज तक 55 साल के हो गए, तब तक के वो राष्ट्र सेवा में ही लगे हैं और आखिरी सांस तक के वो राष्ट्र सेवा ही करते रहेंगे। हमारे साथ में गौर जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर नागपुर के माजी अध्यक्ष है। सर, क्या बताओगे, आज केवल रामानी जी को आप जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हो, क्या बताओगे? सबसे पहले तो हमारे जो नेता है विजय केवल रामानी जी, शहर के मंत्री भी है, मेरे साथ महामंत्री बन के काम किए हैं। और जिस समय वो प्रभाग के अध्यक्ष थे, जब मैं उनके पास में मंत्री करके काम करता था, यानी ये भी एक सौभाग्य मिला मुझे देखने के लिए। मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितना उनको इस प्रभाग के बारे में जानकारी है और जितना वो काम करते हैं प्रभाग के अंदर में, नारा क्षेत्र हो, जरीपटका हो, किसी भी व्यक्ति कोई भी समस्या हो निवारण करने का काम विजय केवल रामानी जी करते हैं। तो ऐसे आदमी का नेतृत्व इस प्रभाग को मिलना चाहिए। इसलिए मैं उनको आज जन्मदिन के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाले नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे और इस प्रभाग से सारी जनता के लोग उसे जनता उन्हें चुन करके दे। यहाँ पे इस उपस्थित है हमारे सुनीता मल्ले जी, जो प्रभाग 1 की महिला आघाड़ी की हमारे अध्यक्ष भी है, लीना सोमकर जी है, हमारे ये दीपाली बुटे है, और अविनाश धमगाई जी है, प्रभाग के अध्यक्ष हमारे डोईफुडे जी है, और हमारे नेता जो हमारे साथ हमेशा काम करते हैं, हम कंधे से कंधे लगा करके साथ में काम करते हैं, सिरचंद जी चावला जी भी है, मार्टिन मोरेज जी है, कमल मूलचंदानी है, विजय तांबे जी है। ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं का प्रेम इनके ऊपर में है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए रात बेरात को भी दौड़ते हैं और सबको मदद करते हैं, चाहे वो तन मन धन से हो या आर्थिक से हो। सिर्फ आपसे एक विनती करूँगा कि आपने जन्मदिन के अवसर पे उन्हें 55 का और बाद में 56 प्रधानमंत्री बोल दिए, तो यानी उनका रिटायरमेंट की तरफ चले जा रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा, ये कैसे ये प्यार है हम लोगों का, केवल रामानी जी के साथ हमारा प्यार है। मैं बताना चाहूँगा कि गौर जी ने जो कहा है कि अगर उत्तर नागपुर में और ख़ास करके इनके प्रभाग में, जो आपका जरीपटका प्रभाग है, अगर इनके समान अगर सेवक इस प्रभाग को अगर मिले तो ये प्रभाग का सही में विकास होगा। और ये मैं बताना चाहूँगा कि विजय केवल रामानी जी कोई भी समाज के व्यक्ति हो उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि ये मिलनसार स्वभाव के हैं। हमारे साथ में महल्ले ताई है। ताई, क्या बताओगे, आज विजय केवल रामानी जी का जन्मदिन है और आप उनको बधाई देने उनके निवास स्थान पे पहुँचे हो? सबसे पहले मैं भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी।
भैया का स्वभाव बहुत सरल और बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। पार्टी में मैं आई तो सामाजिक कार्य करती थी। सामाजिक कार्य करते करते उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने मेरे को महामंत्री बनाया। महामंत्री होने के बाद में उन्होंने मुझे अध्यक्ष पद के लिए, जब मंडल अध्यक्ष दिलीप जी गौर थे तो उस पीरियड में मुझे महिला अध्यक्ष बनाया। तो इसलिए मैं उन दोनों को, दिलीप जी गौर को और केवल रामानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस जन्मदिन के ऊपर मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैं क्या बोल रहा महल्लेताई, आपने बोले कि आपको उन्होंने पद दिए इसलिए उनको बधाई दे रहे हैं या दिल से बधाई दे रहे हैं? से जन्मदिन की बधाई भी दे रही है और उन्होंने जो सहयोग किया उसके लिए भी मैंने बधाई दे रही हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि महल्ले ताई को जो आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वो विजय केवल रामानी जी और गौर जी का बहुत बहुत उनको सहयोग मिलता है। महल्ले ताई को क्या बताओगे केवल रामानी जी का आज बर्थडे? मैं तो सबसे पहले दिल से भैया को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दूंगी। और बीच में ऐसा हुआ था जब मैं 2012-13 में अध्यक्ष बनी अनुसूचित जाति की, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई के लिए थोड़ा मैंने ये किया, मेहनत की, कॉम्पिटिटिव में थी। तो भैया ने काफ़ी पुशअप किया। उन्होंने बोला कि लीना ताई को फिर से पार्टी में लाओ लीना ताई को फिर से पार्टी में लाना चाहिए और उनको फिर से मतलब कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो शायद मैं उन्हीं की वजह से फिर से इस अचीवमेंट पे हूँ, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। विजय केवल रामानी जी का नेचर ऐसी है कि उत्तर नागपुर में भारतीय जनता पक्ष को बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और मेरे साथ में धमगाय जी भी है जो कि वैशाली नगर पे रहते हैं और एक समाज कार्य करते हैं। वो क्या बताओगे विजय केवल रामानी जी के बारे में? देखिए, सबसे पहले विजय केवल रामानी जी को जन्मदिन की बधाई हो। केवल रामानी जी का पूरा परिवार यह संघ परिवार से जुड़ा हुआ है। संघ परिवार यानी देश की सेवा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे संघ परिवार से जुड़े हुए परिवार में उनका जन्म हुआ है और वह पार्टी में वरिष्ठ है। पार्टी में उनका काम है। वो जब अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, तब भी उन्होंने मेरे को जिस तरीके से सहकार्य किया, यहाँ काम करने के लिए बहुत अच्छा वातावरण है प्रभाग 1 में। वहीं से वो आते हैं और संघ परिवार से आने की वजह से राष्ट्र सेवा और देश सेवा उनके शरीर में कण कण में भरा हुआ है। मैं आने वाले दिनों में, भविष्य में उनको इसी तरह देश की सेवा और पार्टी की सेवा करने का उनको अवसर फिर से ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा केवल रामानी जी का नेचर इतना बेहतर है कि वो सभी को साथ में लेके चलते हैं। राष्ट्र सेवा करने का उनका प्रयास है और करते आ रहे हैं। बचपन से वो राष्ट्र सेवा ही कर रहे हैं और उनके चाहते आज उनके निवास स्थान पे पहुँचे हैं। आज उनका जन्मदिन है। 55 साल के पूरे हुए हैं और 56वें साल में उन्होंने पदार्पण किए हैं। क्या बताओगे केवल रामानी जी का आज जन्मदिन है और आप बधाई देने उनके निवास स्थान पे पहुँचे हो? सबसे पहले मैं विजय भाई को 55वें जन्मदिन पर बधाई देता हूं और इनके स्वस्थ और अधिक जीवन की कामना करता हूं। जब से विजय भाई ने होश संभाला है तब से वो निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं। समाज के विभिन्न पदों पर, सामाजिक पदों पर, पार्टी के पद पर ये निरंतर काम करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। पार्टी के आज ये नगर के महामंत्री हैं। उत्तर नागपुर के पदाधिकारी रह चुके हैं। सारे उत्तर नागपुर के जो कार्य क्षेत्र है पूरा एक एक चीज़ का इन्हें पता है। अभी कुदरती मौका आया है, अगला चुनाव आ रहा है। मैं पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि इन्हें मौका दिया जाए समाज सेवा के लिए। और जरूर उनको मौका देगी। और भारतीय जनता पक्ष में मैंने देखा हूँ कि जो काम करता है उसी को ही मौका दिया जाता है। और आगामी अभी पार्षद के चुनाव हैं और पार्षद के चुनाव में विजय केवल रामानी जी को उनके जन्मदिन पे मैं बताना चाहूँगा कि उनको भारतीय जनता पक्ष उनको उम्मीदवारी देंगे और वो काफ़ी बहुमतों से वो चुन के आएंगे और इन लोगों की सेवा करेंगे। हमारे साथ में माजी नगर सेवक मार्टिन मोरेश्वर जी है। हम उनसे भी जानेंगे। आप उनको बधाई देने आए हो। केवल रामानी जी को क्या बताओगे आप? मैं तो इनको दिल से चाहता हूँ। दूसरी बात ये बहुत बहुत पुराने कार्यकर्ता है और झुंझे और जुनून देख रहे हैं क्या पूरे कार्यकर्ताओं का। ये कहता है कि इनको एक बार टिकट मिलना चाहिए। बस इतना बोलता हूँ और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि इनके जन्मदिन पे सभी ये जो उनको बधाई देने आए हैं विजय केवल रामानी जी को, उनकी एक ही कहना है। भाभी जी नहीं है क्या? कहाँ है भाभी जी? भाभी जी अगर होगी तो मैं बताना चाहूँगा कि भाभी जी का
इनको बहुत साथ है। भाभी जी के कारण ही वो आज इस मुकाम तक के पहुँचे हैं। हमारे साथ में भाभी जी भी आए हैं। भाभी जी, आप बताइए कि आज सर का बर्थडे है और आपके साथ के बगैर वो इस मुकाम तक के नहीं पहुंच पाए। क्या बताओगे आज, अगर वो उनको अगर भारतीय जनता पक्ष अगर उम्मीदवारी देता है और नगर सेवक बनते हैं तो आप उनके साथ में उनको क्या सेवा दोगे? पूरे दिल से सपोर्ट करूंगी जैसे, और इतने सालों से मैं इनके साथ ही हूँ। कैसी नेचर है? बहुत ही बढ़िया, मिलनसार। यानी समाज के आपको समय देते हैं कि नहीं है? हाँ, देते समाज की सेवा दोनों ही करते हैं, अच्छे से निभाते हैं, घर का भी बाहर का भी, समाज सेवा भी करते हैं, अच्छे से करते हैं। कहा जाता है कि घर पे कम और बाहर ज़्यादा रहते हैं, ये सही बात है क्या? कहाँ थोड़ा सही। मैं बताना चाहूँगा कि ये कभी भी विजय केवल रामानी जी जो है वो समाज की सेवा में ही ज़्यादा रहते हैं और घर परिवार के तरफ भी उनका ध्यान रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दोनों चैनल की ओर से, WH न्यूज़ और IBM TV9 की ओर से मैं फिर एक बार विजय केवल रामानी जी के निवास स्थान पे हम लोग हैं और उनको फिर एक बार मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आने वाले अगले साल जो आएंगे 56वें साल में आप नगर सेवक करके मैं आपको देखना चाहता हूँ और बधाई देता हूँ। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो ये थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे एक खास खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल के सदस्य बनें और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।